अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, वक़ुर रब्बी ज़िदनी इल्मा, और ए महबूब तुम अर्ज करो, ए मेरे रब मुझे इल्म ज्यादा दे। हजरत अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं कि इस आयत करीमा से इल्म की फजीलत वाज़ेह तौर पर साबित हो रही है, इसलिए कि अगर इल्म से बढ़कर दुनिया में कोई दौलत और नेमत होती तो अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को उसी चीज के मुतालबे का हुक्म देता। परवरदिगार आलम ने अपने महबूब की इल्म की ज्यादती का मुतालबे का हुक्म दे करके अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह फरमा दिया, इल्म से बढ़कर दुनिया में कोई नेमत कोई दौलत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इल्म दीन मुस्तफ़ा की वो बरकतें हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए। हज़रात गिरामी ख़ार, इस दुनिया में हर इंसान की तमन्ना और ख्वाहिश होती है कि वो इज्जत की जिंदगी गुजारे, है कि नहीं? इस कायनाते फानी में हर इंसान इज्जत व आबरू के साथ सबसे मुमताज होकर के, माशरे में बाइज्जत होकर के, दुनिया की निगाहों में सबसे बेहतर होकर के जिंदगी गुजारने की तमन्ना रखता है। और इसके लिए कहीं इंसान सबसे पहले दौलत के हुसूल की कोशिश करता है, इसलिए कि वो समझता है कि जो इंसान दौलतमंद होता है वो मुअज़्ज़ज़ होता है, माशरे में उसकी इज्जत होती है, सोसाइटी में उसका नाम होता है। लेकिन याद रखिए ये दौलत जो है म्यारी इज्जत नहीं है, बल्कि दौलत ये चलती फिरती उड़ती फिरती गुड़िया और चिड़िया है। आज किसी और के पास है, कल किसी और के पास होगी। और आम मुशाहिदा भी इस बात पर शाहिद है, जब इंसान दौलतमंद हो जाता है, जब इंसान के पास दौलतें बहुत ज्यादा हो जाती है, तो इल्ला माशाअल्लाह, वरना हाल तो ये होता है कि अक्सर इंसान दौलत के नशे में गुमराह हो जाता है। दौलत उसके लिए फितनों फसाद का सबब बन जाता है। यही वजह है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लिकुल्लि उम्मतिन फितनतुन व फितनतु उम्मती अलमाल। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हर उम्मत के लिए कोई ना कोई चीज फितना और आजमाइश का सबब हुआ करती थी, जिसकी बुनियाद पर उम्मतें गुमराह हो जाया करती थी, फितनों फसाद में मुब्तला हो जाती, दुनिया की मोहब्बत उनके दिलों में घर कर जाती थी। और ये दुनिया की मोहब्बत जिसे आज हम और आप मामूली समझते हैं, ये दुनिया की मोहब्बत वो है जिसके ताल्लुक से मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, हुब्बुद दुनिया कुल्लु रासिन खतीयतिन, दुनिया की मोहब्बत तमाम गुनाहों की जड़ है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, मेरी उम्मत के लिए फितने का सबब माल है। अक्सर देखा जाता है कि आज जो हमारे माशरे में फितना फसाद बरपा है, जो हमारा माशरा तबाहियों के दहाने पर खड़ा हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ माल की मोहब्बत की बुनियाद पर है। आज माल ही की मोहब्बत की बुनियाद पर भाई भाई की ताज़ीम नहीं करता है, बाप बेटे की मोहब्बत अलग हो जाती है, बेटा बाप की इज्जत नहीं करता है। आज हमारे माशरे में जो भी फितना फसाद हो रहा है वो ज्यादातर दौलत की बुनियाद पर है। मुशाहिदा इस बात पर शाहिद है कि दौलतमंद इंसान ऐश परस्त बन जाता है, खुदा से गाफिल हो जाता है। दूसरे नंबर पर इंसान बहुत बड़े ओहदे का ख्वाहिशमंद होता है। वो ये समझता है जब इंसान को बहुत बड़ा ओहदा मिल जाता है तो पूरी दुनिया के लोग उसे इज्जत की निगाह से देखते हैं, वो दुनिया की निगाहों में सबसे अजीम माना जाता है। यही वजह है इंसान कभी कभी चुपके बादशाह बनने के रंगीन ख्वाबों से अपने शबिस्ताने ख्याल को मुअत्तर करता है। लेकिन याद रखिए तारीख शाहिद है, वलमा गवाह है कि अज़र से लेकर के आज तक जितने भी बादशाह गुजरे हैं, इज्जतों से वही हम कनार हुए हैं जिनके दिल में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत थी। तो जो साहिब ईमान हुए, फरमाने मुस्तफा पर अमल करते रहे, सीरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जिन्होंने अपनी जिंदगी की सुबह शाम की है, उन्हीं बादशाहों को इज्जत मिली है, उन्हीं बादशाहों के सरों पर खैर उम्मत का ताज सजाया गया है। वरना ऐसे आलम में अगर इंसान एक दो मुल्क का नहीं
नहीं बल्कि हम तकलीम का बादशाह हो जाए, दुनिया की तमाम दौलतें उसके पास मौजूद हो, लेकिन अगर वो अल्लाह उसके रसूल का फरमाबरदार नहीं है, उसके सीने में नबी की मोहब्बत नहीं है, तो उसे इज्जत नहीं हासिल हो सकती है, उसे वक़ार नहीं मिल सकता है, दुनिया की निगाहों में बेइज्जत नहीं मिलता हो सकता है। मगर कुर्बान चाहिए उन लोगों के ताल्लुक से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तारबंदी, मसलके आला हज़रत, माशाअल्लाह। जो कुरान को पढ़ते हैं और कुरान पढ़ाते हैं, ये दुनिया के तमाम इंसानों से सबसे बेहतर हैं। ये किसी का कोई किस्सा लतीफा नहीं है, बल्कि ये फरमाने मुस्तफ़ा है, जो हकीकत में फरमाने खुदा है। ताजदारे अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत इसीलिए इरशाद फरमाते हैं, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, वो जुबान जिसको सब उनकी कुंजी कहे, उसकी काहिर रियासत पे लाखों सलाम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज हम उलमा की इज्जत नहीं करते हैं, तलबा का एहतराम नहीं करते हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए इन उलमा का मकाम बहुत ही बुलंदो वाला है। इन तलबा की इज्जत और अजमत का मामला तो ये है कि अगर ये हमारी आबादियों से गुजर जाएं तो अल्लाह तबारक व तआला उस आबादी के कब्रिस्तान से 40 रोज के लिए अज़ाबे कब्र को उठा लेता है। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा मर्रल आलिमु अबिल मुतअल्लिमु अला क़रिया रफ़अल्लाहु अज़ाबहा अन मक़बरतिहा 40 यौमन। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जब किसी आबादी से किसी आलिम या तालिब इल्म का गुज़र होता है तो परवरदिगार आलम इन उलमा और तलबा की वरूद मसूद की बरकतों से उस आबादी के कब्रिस्तान से 40 रोज के लिए अज़ाबे कब्र को उठा लेता है। अल्लाह अकबर, आप अंदाजा करें इनका मकाम कितना बुलंदो वाला है। ये अजीज तलबा हैं, अजीज तलबा हैं, जब हमारे माल और आपके घर में किसी का इंतकाल हो जाता है, दुनिया की तमाम ताकतें हमें जवाब दे जाती हैं, हम दुनिया के तमाम ताकतों से मायूस होकर के इन्हीं मदारिस का रुख करते हैं। इन अल्लामा फैजान रजा साहब की वला अल्लामा अब्दुल हमीद की बारगाह में हाजिर होते हैं, रो गिड़गिड़ा करके अर्ज करते हैं, हजरत मेरे वालिदे गिरामी का इंतकाल हो गया है, आज उनका दुश्मन है, बच्चों को भेज दीजिए, कुरान पढ़ा दीजिए, आप दवा कर दीजिए ताकि मेरे वालिदे गिरामी की बख्शिशों मग़फ़िरत हो जाए। तो याद रखिए इन्हीं उलमा और तलबा की दुआओं की बरकतों से हमारे मरहूमीन की बख्शिशों मग़फ़िरत हो रही है, इनके दर्जात बुलंद हो रहे हैं, इनके खतियात को परवरदिगार आलम हसनात में तब्दील फरमाता है। कुछ लोग ये कहते हैं माज़अल्लाह इसाले सवाब से फायदा नहीं मिलता है, तो मुझे उस तरफ नहीं जाना है। सिर्फ एक बात आप याद रखिए, इसाले सवाब से, कुरान करीम की आयतों से, मिलाद खानी से, उलमा की दुआओं से, सादाते किराम की दुआओं से फायदा उसी को मिलेगा जिसका खात्मा ईमान पर हुआ हो, जो साहिब ईमान दुनिया से गया है, उसी को इसाले सवाब से, कुरान की आयत करीमा से फायदा मिलेगा। इसीलिए तो हम सुन्नियों के पेशवा सैयदी सरकार आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तारबंदी। इसलिए आप अपने ईमान की हिफाजत के लिए इस तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस से जो पैगाम आपको मिले उस पे अमल कर लो, इंशाअल्लाह आपके ईमान को कोई ज़ाय नहीं कर सकता है, आपके ईमान को कोई लूट नहीं सकता है। लेकिन हजरत गिरामी ख़ार, आज हम अहले सुन्नत वल जमात मसलके आला हजरत वाले अमली मैदान में बहुत कमजोर नजर आ रहे हैं, वरना अगर हम अपने बुजुर्गाने दीन के नुक्शे पा को अपनी
जिंदगी का मशाल बना ले, कुरान और हदीस को पढ़े और उसके मुताबिक अमल करे, गौसे आजम की जिंदगी को सुने और उस पर अमल करे। इन तो इंशाअल्लाहुल अजीज दुनिया की कोई बातिल ताकत हमें राहे रास्त से हटा नहीं सकती है। आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत पूरे चैलेंज के साथ फरमाते हैं, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। वो क्या बहक सके जो सुराग लेके चले, वो क्या बहक सके जो सुराग लेके चले। आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत का हम पर एहसान अजीम है, इसलिए कि आपने हमारे ईमान की हिफाजत फरमाई है और ईमान ही सबसे असल है। अगर ईमान है तो आपको अमाल से फायदा मिलता रहेगा, अगर ईमान ही नहीं है तो अमाल से बंदे को फायदा नहीं मिल सकता है। अल्लाह का बेपनाह शुक्र व एहसान है कि हम अहले सुन्नत वल जमात मसलक के आला हजरत वाले हैं। हम और आप पर लाज़िम जरूरी है। आज नए फितने पैदा हो रहे हैं, माज़अल्लाह इन तमाम फितनों से हमें होशियार रहने की जरूरत है। अपने उलमाए अहले सुन्नत की बारगाहों से इस्तेफादा करने की जरूरत है। इन उलमा की बारगाहों से जब फायदा हासिल करते रहोगे, जब इनकी मोहब्बत तुम्हारे सीने में होगी, जब इनकी सरपरस्ती और क़यादत में जब तुम किसी काम को अंजाम दोगे तो इंशाअल्लाह वो काम सीरत रसूल अकरम के मुताबिक होगा, सुन्नत रसूल अकरम के मुताबिक होगा और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ तुम्हारी दुनिया भी कामयाब होगी, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब होगी। इन तलबा और उलमा की असवत व फजीलत अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, मन अहब्बा अन युज़रा इला वत्क़ाइल्लाहि मिनन नार फलयंज़ुर इलल मुतअल्लिमीन। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स इस बात को पसंद करता है कि वो जहन्नम से आजाद लोगों को देख ले तो तलबा को देख ले, मदरसा इस्लामिया सुन्नतुल उलूम में पढ़ने वाले तालिबे इल्मों को देख ले। ये वो लोग हैं जिन्हें परवरदिगारे आलम ने जहन्नम से आजाद फरमा दिया है। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, कोई अगर जहन्नम से आजाद जमात को देखना चाहती है तो तलबा को देख ले। ये वो लोग हैं जिन्हें परवरदिगारे आलम ने जहन्नम से आजाद कर दिया है। आगे मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, मा मिन मुतअल्लिमीन यख्तलफु इल्ला बाबे आलमीन इल्ला कतबल्लाहु लहु लिकुल्लि कदमिन इबादता सनतिन। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, जब कोई तालिब इल्म किसी आलिम के दरवाजे पर पहुंचता है, किसी आलिम की बारगाह में इल्म दीन हासिल करने की गरज से जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस तालिब इल्म के हर कदम के बदले में 1 साल की इबादत का सवाब लिख देता है। अल्लाहु अकबर। आप अंदाजा करो ये तलबा कितने अजीम होते हैं, क्यों ना हो, इसलिए कि मेहमानाने मुस्तफा हैं, मेहमानाने रसूल हैं। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, जब कोई तालिब इल्म अपनी उस्ताद की बारगाह में इल्म दीन सीखने के लिए जाता है, उनके दरवाजे पर पहुंचता है, हर कदम के बदले में अल्लाह 1 साल की इबादत का सवाब लिखता है। और आगे मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, व बना लहू लिकुल्लि कदमिन मदीनतन फिल जन्नह। उसके हर कदम के बदले में अल्लाह जन्नत में एक शहर तैयार करता है। अल्लाहु अकबर। आप अंदाजा करें, इन तलबा को हम मामूली समझते हैं। याद रखो, आज हम यहूद व नसारा की साजिशों को शिकार हो गए कि आज हमारे पास सिर्फ उलमा और तलबा की बुराई के सिवा कुछ नहीं है। आज जिन इमाम के पीछे खड़े होकर के हम नमाज अदा करते हैं, उन्हीं की हम तौहीन करते हैं। जो उलमा हमारी क़यादत और रहनुमाई करते हैं, जिनके सीने में हमारी मोहब्बत होती है, जो हमें जहन्नम के आग से बचाने की फिक्र में हम वक्त लगे रहते हैं, आज हम उन्हीं की तौहीन कर रहे हैं। ये यहूद व नसारा की साजिशें नहीं तो और क्या है। ए मुसलमानों, याद रखो, अगर इस पुरफितन दौर में भी तुमने अक्लमंदी से काम नहीं लिया, होश नहीं लिया, कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल नहीं किया, तो याद रखिए एक दौर ऐसा भी आएगा कि तुम्हें सुफे हस्ती से मिटा दिया जाएगा, तुम्हारी तारीख मिटा दी जाएगी, तुम्हें नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। इसलिए जरूरत इस बात की है, अपने अमाल में तब्दीली लाओ, कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करो, वलमा के दामने करम से वाबस्ता हो जाओ। ये नाइबीने मुस्तफा हैं, ये अपने घर की बात नहीं बताते हैं, बल्कि अल्लाह उसके रसूल का पैगाम जो इन पर लाजिम जरूरी है, जो इनकी जिम्मेदारी है, ये वलमा उस जिम्मेदारी को अदा करने की भरपूर कोशिशें करते हैं। आखिर में मजबूर होकर के कह देते हैं, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। याद रखिए, न सब लोग तुम मिट जाओ
जाओगे। हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी तास्त तक ना होगी। तास्तानों में वो जमाने में मौजूद थे खारिये खुरा होकर, आज हम खार हुए तारीखे खुरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो जरूरत इस बात की है हम इनकी अज़मत व फजीलत को सुनने के बाद अमल करने की कोशिश करें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इनके हर कदम के बदले में अल्लाह जन्नत में एक शहर तामीर करता है। वल अर्दु व यमशी अलल अर्द वल अर्दु तस्तगफिर लहु व यमशी विस्बहु। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं और ये जमीन पर चलते हैं और हाल ये है, आलम ये है कि जमीन इनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करती है। ये ऐसे आलम में सुबह शाम करते हैं कि ये बख्शे हुए हैं। वो शहीदतुल मलाइकतु लहुम बिअन्नहुम मुत्क़ाउल्लाहि मिनन नार। और अल्लाह के मुक़र्रब फरिश्ते इस बात की शहादत व गवाही देते हैं कि वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने जहन्नम से आजाद कर दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें जहन्नम से आजाद कर दिया है। इसलिए बड़े खुशनसीब हैं शिहाबपुर कस्बा के लोग कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके यहाँ उलमा और तलबा की एक जमात मौजूद है। जब आप चाहें इनसे फायदा हासिल कर लें। और ये तालिब इल्म जब इल्म दीन मुस्तफा सीखने के लिए अपने घरों से निकलते हैं, मशक्कतों को बर्दाश्त करते हैं, तो तलबा हमारी बात को सुने, अल्लाह के प्यारे हबीब का फरमान सुने और हालात ज़माना से मुतासिर ना हो, बल्कि डॉक्टर इकबाल के इस कौल पर अमल करते हुए, ये कौल पर अमल करते हुए अपने मिशन को जारी रखें कि ना हो माहौल से मायूस, खुद बना दुनिया अपनी, नई कश्ती नई आधी ने तूफान पैदा कर, दोनों की परवाज है इसी एक फिजा में। खरगस का जहां और है, शाही का जहां और है, अल्फाज व मानी में तफावत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ा और है, मुजाहिद की अज़ा और है। हमारे तलबा को घबराने की जरूरत नहीं है, उलमाए किराम को अपनी तंग रोजी पर फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अल्लाह रज़्ज़ाक़ है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज कौम मुशाहिदा भी कर रही है, इनकी कलील तनख्वाहें होती हैं। जब उलमा वरूज की मंजिलों पर चलते हैं, जब अच्छी गाड़ियों में सफर करते हैं, अच्छा लिबास ज़ेबे तन करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं माज़अल्लाह जो कैलकुलेट करते हैं, तनख्वाह 6000 है, टोटल 72,000 हुए, फिर लाख रुपए की गाड़ी कहां से, 50,000 की मोबाइल कहां से। रज़्ज़ाक़ तुम नहीं हो, रोजी देने वाला परवरदिगार है। अरे तुम्हारी रोजी के लिए तुम्हारी बीबी दुआ करती है, तुम्हारा भाई दुआ करता है, अगर तुम मेहरबान हो तो तुम्हारी बहनें दुआ करती हैं, मगर कुर्बान चाहिए ये उलमा की रिस्क के लिए समंदर की मछलियां दुआ करती हैं, सुराखों में रहने वाली चूटियां दुआ करती हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने इनके रिस्क को पूरी दुनिया में मुंतशिर कर दिया है, तुम इनके रिस्क का मुकाबला नहीं कर सकते हो। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स 7 दिन तक दिल की कोई बात नहीं सुनता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके 70 साल के आमाले हसना को इकारत कर देते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो शख्स एक हफ्ते तक 7 दिन तक इल्मे दीन की कोई बात ना सुने, दीन की कोई बात ना सुने, शरीयत की कोई बात ना सुने, तो अल्लाह उसके 70 साल के आमाले हसना को बर्बाद कर देता है। मगर कुर्बान जाइए हजरत अली शेर खुदा बाबे मदीनतुल इल्म हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की जाते गिरामी पर आपने जब इस फरमान को सुना तो रोते हुए हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और सैयदा तैयबा आबिदा ज़ाहिरा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु अन्हा की बारगाह में हाजिर हुए। इन्होंने पूछा अली रोने की वजह क्या है, अली क्यों रो रहे हो? फरमाया कि अल्लाह के रसूल का फरमान सुन करके आ रहा हूं। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका खड़ी हो जाती हैं, मुसल्ला बिछा देती हैं, सैयदा तैयबा आबिदा ज़ाहिरा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु तआला भी खड़ी हो गई, मुसल्ले को बिछा दिया। 2-2 रकात नमाज अदा करने के बाद रब की बारगाह में दुआ करती हैं, ए मेरे परवरदिगार उलमा के रिज़्क़ को मुंतशिर फरमा दे, तूने
पूरी दुनिया में बिखेर दे, ताकि जंगलों और कस्बात में रहने वाले वो लोग जो इल्म दीन सीखने से कासिर रह जाते हैं, वहां तक उलमा पहुंच करके उन्हें इल्म की बात सिखा सके, शरीयत की बातें बता सके। तो इन उलमा का मकाम बहुत बुलंद है। इनके रिस्क की जिम्मेदारी परवरदिगार ने ले लिया है। इनके लिए कायनात का जर्रा जर्रा दुआएं मग़फ़िरत भी करती है, रिस्क की कुशादी के लिए दुआ भी कर रही है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अखबरत कदमा हो फी तलबिल इल्म हर्रमल्लाहु जस्दहु वस्तग़फर लहु मलका व इन माता फी तलबिही माता शहीदा व काना कब्रुहु रौज़तम मिन रियाज़िल जन्ना युवस्सउ लहु फी क़ब्रिही मत्तबस्रिही व युनव्विरु अला जीरानिही अरबईन कब्रन अन यमीनी व अरबईन कब्रन अन यसारी व अरबईन कब्रन अन खल्फिही व अरबईन कब्रन अन अमामी। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो तालिब इल्म दीन सीखने की गरज से रास्ता तय करता है, अपने कदमों को गर्द आलूद करता है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं अगर उसका इंतकाल हो जाए तो परवरदिगारे आलम उसके जिस्म को जहन्नम पर हराम फरमा देता है कि उसके जिस्म को जहन्नम की आग खा सके। और उसके दोनों फरिश्ते जो होते हैं, करामन कातिबीन जो होते हैं, वस्तग़फर लहु मलका, उसके दोनों फरिश्ते उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं। और इतना ही नहीं, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं उसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बना दी जाती है। युस्सलहु फी क़ब्रिही मत्तबस्रिही, उसकी कब्र उसके लिए ताहद्दे निगाह कुशादा कर दी जाती है। विनव्विरु अला जीरानिही, उसकी कब्र तो उस पर मुनव्वर ही होती है जिस कब्रिस्तान में उस तालिब इल्म को दफन किया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला उसकी बरकत से उसके दाईं 40 कब्रों को रोशन फरमा देता है, उसके बाईं 40 कब्रों को रोशन फरमा देता है, उसके आगे की 40 कब्रें मुनव्वर कर दी जाती हैं, उसके पीछे 40 कब्रें मुनव्वर कर दी जाती हैं। आप अंदाजा कीजिए इन तलबा की असमत व फजीलत क्या है। अल्लाहु अकबर, जिस कब्रिस्तान में दफन होते हैं, अल्लाह इनकी बरकत से परवरदिगारे आलम इनकी रहमतों बरकतों के जरिए उस कब्रिस्तान से 120 कब्रों को मुनव्वर कर देता है, यानी उनकी कब्रों से अजाब को उठा लेता है। ए मेरे भाइयों, ए मेरे कौम को खुश अकीदा मुसलमानों, हम पर लाजिम जरूरी है हम इन तलबा पर रहम करें, शफकत करें, इनसे मोहब्बत करें, इनकी ताज़ीम करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगर हमने और आपने इन तलबा की इज्जत व असमत की है, इनसे मोहब्बत किया है, तो इनकी मोहब्बत का सिला हमें दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तार बंदी। हज़रात आप देखें खलीफे गुलजार मिल्लत हज़रत अल्लामा ज़ाहिद अली साहब क़िबला निज़ामी, हज़रत मौलाना कारी मोइनुद्दीन साहब क़िबला जामई, हज़रत मौलाना मुशाहिद रज़ा साहब क़िबला जामई की आमद हुई। मैं आप सब की तरफ से इस्तक़बाल करता हूँ। माशाअल्लाह देखिए हमारे अकाबिर उलमाए की जलवागरी हो रही है। आप इन उलमाए किराम के नूरानी चेहरों की ज़ियारत करें और अपनी नेकियों में इजाफा करें। खलीफे हुजूर गुलज़ार मिल्लत हज़रत अल्लामा ज़ाहिद अली निज़ामी साहब क़िबला दामत बरकत खुशिया तशरीफ़ फरमा है। आप इन तमाम उलमा और तलबा की नूरानी चेहरों की ज़ियारत करें, अपनी नेकियों में इजाफा करें। दुरूद पाक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो हमारी इस मदरसे से तकरीबन 19 बच्चे हाफिज कुरान बन करके फारिग हो रहे हैं। आप इनको मामूली ना समझें, इनका मकाम बहुत बुलंद वाला है। मैंने अर्ज किया अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए। कल बरोज़े क़यामत जब नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। माशुमा की बात छोड़ो, अंबिया रसूल भी नफ्सी के आलम में होंगे। उसकी मंजर कशी करते हुए बिरादर आला हजरत वस्ताज़े ज़मन हजरत अल्लामा हसन रज़ा खान फाज़िल बरेली इरशाद फरमाते हैं, अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, कसम खुदा की वही हाल आपका होगा। वो वालिदैन खुशनसीब हैं जिन्होंने अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान
बनाया, कारी कुरान बनाया, आलिम कुरान बनाया। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन करअल कुरान व अमिला बिमा फीह उलबिसा वालिदहु ताजन यौमल क़यामा ज़ौहु अहसन मिन ज़वी शम्स। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जिसने कुरान को पढ़ा और उसके मुताबिक अमल किया, कल बरोसे क़यामत उनके वालिदैन को ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से पढ़ करके होगी। फमा ज़न्नुकुम बिल्लज़ी अमिला बिमा हाज़ा। अल्लाहु अकबर। फिर आपका गुमान उसके सिलसिले में क्या है? जो हाफिज़े कुरान होगा, जो आलिम कुरान होगा, जो क़ारिए कुरान होगा, जब उनके सदक़े में उनके वालिदैन को ऐसे एज़ाज़ व इकरामात से नवाजा जाएगा कि तमाम अहले महशर जब देखेंगे तो बारगाहे मौला में अर्ज करेंगे, ए मेरे परवरदिगार, आखिर तेरे कौन से नेक बंदे हैं, इन्होंने दुनिया में रह करके किन कामों को अंजाम दिया है, जिसकी बुनियाद पर इनके सरों पर ऐसा ताज रखा गया है जिसकी रोशनी दुनिया के सूरज से बढ़ करके है, जिसकी रोशनी पूरे अहले महशर महलाजा कर रहे हैं। जवाब दिया जाएगा, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को आलिम दीन बनाया, हाफिज़े कुरान बनाया, क़ारिए कुरान बनाया, आज उन्हें एजाज दिया जा रहा है। अल्लाहु अकबर। आप अंदाजा कीजिए कि कल बरोज़े क़यामत भी उनके वालिदैन के इन इज्जत व इकराम के साथ नवाजा जाएगा। आज आप दुनिया में भी अगर अपने बच्चों को आलिम दीन बनाते हो, हाफिज़े कुरान बनाते हो, तो ये बच्चा आपको सही तौर पर आपकी नमाज़े जनाजा पढ़ेगा, आपको कब्र में उठारेगा, सुन्नत और सीरत के मुताबिक आपकी तदफीन होगी। फिर यही बच्चा खड़े होकर के आपके लिए दुआए मग़फ़िरत करेगा। इसलिए आप इल्म दीन को मामूली न समझो, बल्कि ये इल्म दीन मुस्तफ़ा है जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास है। कल बरोज़े क़यामत अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा समाअल आलिमु वल आबिदु अला सिरात क़ीला लिल आबिद उदखुलिल जन्नह व तनाम बिइबादतिका व क़ीला लिल आलिम क़िफ़ हुना वशफ़ा लिमन अहबब्ता फ़इन्नका ला तशफ़ू इल्ला शुफ़िअता फ़क़ाम मक़ामल अंबिया। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, कल बरोज़े क़यामत जब आलिम और आबिद पुलसरात पर इकट्ठा होंगे, पुलसरात ये कोई हावड़े का पुल नहीं है, बल्कि उसके ताल्लुक से बयान किया जाता है अहद मिन सैफ़ अदक़ मिन शार, जो बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है, उस पे से हर एक को गुजरना है। अल्लाह के प्यारे हबीब इरशाद फरमाते हैं, जब पुलसरात पर आलिम और आबिद इकट्ठा होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आबिद को हुक्म देगा, उदखुलिल जन्नह व तनाम बिइबादतिका, ए आबिद तू जन्नत में दाखिल हो जा, अपनी इबादत और रियासत और ज़ुहद और तक़वा की बुनियाद पर जन्नत में जाकर के ऐशो आराम करो, जन्नत की नेमतों से लुत्फ़ अंदोज हो। आबिद ऐसा होगा जो आलिम भी होगा, जो इल्म से खाली नहीं होगा, बल्कि उसे इबादत का मुकम्मल तरीका मालूम होगा। जब ऐसा आबिद इबादत गुजार पुलसरात पर हाजिर होगा, अल्लाह का हुक्म होगा तुम जन्नत में चले जाओ, लेकिन आलिम दीन से कहा जाएगा ठहर जाओ, आज तुम जिसकी शफाअत करोगे उसकी शफाअत कबूल की जाएगी, तुम जिससे भी मोहब्बत करते हो उससे शफाअत करो। अल्लाहु अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कल बरोज़े क़यामत अंबिया रसूल के बाद सबसे पहले जिसे शफाअत का इख्तियार दिया जाएगा वो उलमा की जमात है, उसके बाद शहदा को शफाअत का इख्तियार दिया जाएगा, इसलिए कि उलमा जो है नाइबीन मुस्तफ़ा है, और शहदा जो होते हैं ये दीन की सिपाही होते हैं, उलमा जो होते हैं ये वारिस अंबिया होते हैं, इनका मकाम बहुत बुलंद है। इसीलिए मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, इत्तबुल उलमा फ़इन्नहुम सुरजुद दुनिया मसाबिहुल आखिरा, तुम उलमा की पैरवी करो, इसलिए कि दुनिया आखिरत के चिराग हैं, दुनिया में भी तुम्हारी रहनुमाई करते हैं, कल बरोज़े क़यामत ये तुम्हारी रहनुमाई करेंगे। तो आलिम दीन से कहा जाएगा ठहर जाओ, जिससे तुम मोहब्बत करते हो उसकी शफाअत करो। अब अगर आलिम दीन की आपने खिदमत की है, इनके दिल को खुश किया है, इनसे आपने मोहब्बत किया है, इनके दामन करम से आप वाबस्ता रहे हैं, तो उलमा आपकी शफाअत करेंगे। उलमा की शफाअत की बुनियाद पर तुम्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह मिलेगी। इसलिए आप इन उलमा को मामूली ना समझो, इन तलबा को मामूली ना समझो। याद रखो ये वो लोग हैं जिन्हें नाइब मुस्तफ़ा और मेहमान मुस्तफ़ा का शरफ हासिल है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये हमारे और आप सबके लिए अजीम सआदत की बात है, खुशबख्ती की बात है कि हम
हमारी इस आबादी में कसीर तादाद में उलमा तलबा मौजूद हैं। बहुत सारी आबादियां ऐसी भी आज भी मौजूद हैं जहां पर आलिम और तालिब इल्म बहुत कम पाए जा रहे हैं। उनसे पूछिए उलमा की कितनी इज्जत करते हैं, कितना एहतराम करते हैं। बड़े खुशनसीब हैं वो लोग जो उलमा की इज्जत करते हैं, तलबा से मोहब्बत करते हैं। हम पर आप पर लाजिम जरूरी है आप अपनी दुनिया आखिरत संवारने के लिए इनके दामने करम से वाबस्ता रहिए, इनसे मोहब्बत कीजिए। इंशाअल्लाह इनकी मोहब्बत हम सब के लिए निजात और मग़फ़िरत का सामान बनेगी। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है वक़ुल रब्बी ज़िदनी इल्मा। ए प्यारे महबूब तुम अर्ज करो ए मेरे रब मुझे इल्म ज्यादा दे। इल्म की ज़्यादती के मुतालबे का हुक्म दे करके परवरदिगार आलम ने इल्म की अज़मत और फजीलत को वाज़ेह फरमा दिया। इसीलिए हज़रत मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं लैसल यतीमु क़द माता वालिदहु वलदहु इन्नल यतीमा यतीमुल इल्म वल हसब। यतीम वो नहीं है जिसके माँ बाप दुनिया से इंतकाल कर जाएं, बल्कि यतीम वो होता है जिसके पास इल्म व अदब नहीं हुआ करता है। इसलिए मेरे भाइयों हम पर लाजिम जरूरी है हम अपने उलमा से मोहब्बत करें, इनके दामने करम से वाबस्ता हो जाएं। आज दुनिया में भी आपको इनकी जरूरत है। जब कल बरोज़े क़यामत जन्नती जन्नत में जाएंगे तो वहां भी उलमा के ये मोहताज होंगे, वहां भी इन्हें उलमा की जरूरत पड़ेगी। वो इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला हर जुमा को अपनी ज़ियारत से इन्हें मुशर्रफ फरमाएगा, परवरदिगार फरमाएगा ए मेरे नेक बंदो तुमने नेकियां करके इबादत करके रियासत करके मुझे खुश करके ये मकाम हासिल किया है। बताओ इसके अलावा तुम्हारी क्या तमन्ना है? जन्नती जन्नत के ऐश और आराम को देखने के बाद, जन्नत की तमाम नेमतों और आशाइशों को देखने के बाद वो सोचेंगे हम किस चीज की तमन्ना करेंगे। फिर तमाम जन्नती इकट्ठा होकर के उलमा की बारगाह में हाजिर होंगे और उलमा की बारगाह में जब हाजिरी देंगे तो उलमा की बारगाह में सवाल करेंगे कि आखिर अल्लाह तबारक व तआला हमें हर जुमा को अपनी ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाता है। रब्बुल आलमीन हमसे पूछता है ए मेरे नेक बंदो तुम्हें किस चीज की जरूरत है? बताओ आखिर हम किस चीज की तमन्ना करेंगे? तो उलमा वहां भी क़यादत रहनुमाई करते हुए फरमाएंगे तुम फला फला चीज की तमन्ना करो। अल्लाहु अकबर। आप अंदाजा करो इन उलमा का मकाम कितना बुलंदो बाला है। हज़रत अबू उमामा बाहिली इरशाद फरमाते हैं अन नबी उमामातुल बाहिली काला ज़ुक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुलान अहदुहुमा आबिदुन वल आखिरु आलिमुन फक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फदलुल आलिम अलल आबिद कफदली अला अदनाकुम सुम्मा काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु व अहलस समावाति वल अर्द हत्ता नमलता फी जोरिहा व हत्ता अलहुत युसल्लून अला मुल्लिमिन नासिल खैर। हज़रत अबू उमामा बाहिली रवायत करते हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दो आदमियों का जिक्र खैर होता है, उनमें से एक आबिद है दूसरा आलिम दीन है। तब अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया आलिम की फजीलत तुम में से फजलुल आलिम अलल आबिद, आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसे है जैसे कि मेरी फजीलत तुम्हारे अदना शख्स। अल्लाहु अकबर। मेरे आका की तशबीह मुलाहिजा कीजिए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम अल्लाहु अकबर जिनकी हकीकत को कमा हक कहूँ अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता है। यही वजह है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर अपने उस प्यारे जानिसार सहाबी को मुखातब करके इरशाद फरमाया जिनके शर्फ व फज़ल का मामला ये है कि अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं मा तलती शम्स वला गरबत अला अहदिन अफ़ज़ल मिन अबी बकर इल्ला यकून नबिय्या। आप अगर जुमा की नमाज पढ़ने जाते होंगे तो अपने इमाम अल्लामा फैजान रज़ा साहब किबला से खुतबे में समाअत करते होंगे अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक़। वो ज़ाते गिरामी अबू बकर सिद्दीक़ की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इसी मुक़द्दस सहाबी को मुखातब करके इरशाद फरमाया या अबू बकर वल्लज़ी बाअसनी बिल हक़्क़ लम यारफ़नी हक़ीक़ता ग़ैर रब्बी। ए अबू बकर उस
जात की कसम जिसने मुझे हक के साथ दुनिया में भेजा है, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता है। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा करो, ये ऐसे सहाबी रसूल है जब तक दुनिया में थे इन्हें शरफ हासिल रहा, यारे गार बन के रहे। दुनिया से जाने के बाद इन्हें शरफ हासिल है कि पहलवे मुस्तफा में आराम कर रहे हैं, मज़ारे यार बन करके जलवा कर रहे हैं। आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत इनकी बारगाह में यूं खिराज अकीदत पेश फरमाते हैं, महबूब रब है उस सब्ज कुब्बा में, महबूब रब है उस सब्ज कुब्बा में, पहलों में जलवागाह अतीको उमर की है, पहलों में जलवागाह अतीको उमर की है। दुनिया में जब तक थे यारे गार बन के रहे, दुनिया से जाने के बाद ये शरफ़ो फज़ल हासिल है कि मज़ारे यार बन करके पहलवे मुस्तफा में आराम कर रहे हैं। मेरे मुस्तफा ने जब फरमाया, हे अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता है। आज माशाअल्लाह कुछ लोग ये कहते हैं कि हदीस ज़ईफ है, मौज़ू मतरूक है। मैं पूरे वसूख के साथ कहता हूँ, अल्लामा ज़ाहिद अली निज़ामी साहब कुबला चलवागर हैं, ये स्टेज जिम्मेदार स्टेज है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के मुकाबिल कोई हज़रत अबू बकर सिद्दीक का ज़ईफ से ज़ईफ कौल दिखा दे कि अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, रातों दिन मैं आपके साथ रहा, हिजरत की रात में आपके साथ रहा, गार में मैं आपके साथ रहा, मैं आपकी हकीकत को जानता हूँ। हकीकत यही है, समझ ना सके जो असरारे अय्युकुम मिसली, समझ ना सके जो असरारे अय्युकुम मिसली, बड़े कम नजर है वो किसी दीदावर की बात। नबी नूर है, नूर क्या नजर आए, नबी नूर है, नूर क्या नजर आए। क्यों अदू गिरदेगार फिरते हैं, क्यों अदू गिरदेगार फिरते हैं, जब मेरे आका की जिंदगी में ना देख सके तो आज क्या देख सके हैं। महबूब, महबूब का दीदार जो है ये मोमिनों का हिस्सा है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन पर फजल फरमाया, मेरे आका से जिन्होंने सच्ची मोहब्बत किया, उन्हें ये शरफ हासिल हुआ कि वो दीदारे मुस्तफा से मुशर्रफ हुए, तो सहाबियत ये शर्फ से मुशर्रफ हो गए। अल्लाहु अकबर। और कुछ लोग ऐसे भी रहे जो मेरे आका को ना देख सके, पूरी जिंदगी ये कहते रहे ये तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है, और मेरे नबी को हर चीज की खबर रही। लेकिन मेरे मुस्तफा करीम ने अपने अखलाके करीमाना का मुसाहरा करते हुए आपने इस्लाम को हम तक पहुंचाया। कुरान करीम जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नासिल हुआ, अगर पहाड़ पर नासिल होता वो भी चुकना चूर हो जाता, लेकिन मेरे आका का एजाज है कि आज हमारी उम्मत के नन्हे मुन्ने तलबा 7-8 साल के बच्चे हाफिज़े कुरान हो रहे हैं, क़ारिए कुरान हो रहे हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, नबी के चाहने वालों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अस्मत व फजीलत कमा हक़हू कोई बयान कर नहीं सकता है। मेरे मुस्तफ़ा करीम इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों, आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसे है जैसे कि मेरी फजीलत तुम में अदना शख्स। अल्लाहु अकबर। आप अंदाजा करें कि इन उलमा का मकाम कितना बुलंद है। और आगे मेरे आका फरमाते हैं, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं, यहाँ तक कि मछलियाँ पानियों में और चूटियाँ सुराखों में आलिम दीन के लिए दुआएं मग़फ़िरत करती हैं। और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तदारुसुल इल्म साअतुम मिनल लैल खैरुम मिन हियाहा। 1 घंटा इल्म दीन को सीखना, सिखाना, यानी आलिम दीन से सीखना, क्या सिखाना, किताबों का मुतला करना, या अल्लाह उसके रसूल का पैगाम काम तक पहुंचाना, ये पूरी रात इबादत करने से बेहतर है। आज कुछ लोग ये कह देते हैं, हम तो माज़अल्लाह जाहिलो गवार हैं, हम अगर कोई गलती करेंगे तो हमें बहुत कम सजा मिलेगी, ये उलमा जब गलती करेंगे तो इनके सजाएं बहुत मिलेंगी। यही तो हमारी लाइल्मी है, यही तो हमारी जहालत है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में होने के बुनियाद पर हम सब पर लाजिम और जरूरी था कि हम इल्म दीन मुस्तफा सीखते। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन मुस्लिमा। इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। आप भी मुसलमान हैं, आप पर भी लाजिम था कि आप इल्म दीन मुस्तफा सीखते, लेकिन आपने इल्म दीन नहीं सीखा है। इन उलमा ने इल्म दीन सीख करके नबी के इस फरमान पर अमल करके बता दिया कि हमने आका के फरमान पर अमल किया है। अब सुनो, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, ज़ंबुल आलिम ज़ंबुल ज़ंबुल ज़ाहिल ज़ंबान। आलिम का गुनाह करना
एक गुनाह है और जाहिल का गुनाह करना 2 गुनाह है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? तो उसकी वजह यही है कि आप भी मुसलमान हैं, सरकार की उम्मत में हैं, गुलाम मुस्तफा हैं, आप पर भी नबी का फरमान लाजिम था कि आप इल्म दीन मुस्तफा सीखते, लेकिन आपने नबी के फरमान पर अमल नहीं किया है, आपने इल्म दीन नहीं सीखा है। तो जब जब तुमसे गलतियां होंगी तो एक गुनाह इसलिए लिखा जाएगा कि आपने फरमाने मुस्तफा पर अमल नहीं किया है। दूसरा जो गुनाह आप कर रहे हैं, हो सकता है कि अगर आपने उस फरमान पर अमल किया होता तो आपसे गलती ना होती। जो गलती हमारी इन उलमा से हो जा रही है, ये फरिश्ता नहीं इंसान है, इनसे भी गलतियां होती हैं, लेकिन हम इन्हें गुनहगार नहीं कर सकते हैं, हम इनकी तौहीन नहीं कर सकते हैं, हम इनकी बुराई नहीं कर सकते हैं। जब एक आम मुसलमान को दूसरे मुसलमान के ताल्लुक से बुराई करने का हुक्म नहीं है, उसके ताल्लुक से गलतफहमी के शिकार होने का हुक्म नहीं है, उसके ताल्लुक से हम गलत गुमान नहीं कर सकते हैं, तो ये जो वारिसे अंबिया हैं, जो नाइबीन मुस्तफा हैं, इनके ताल्लुक से हम क्यों नुक्ताचीनियां करते हैं, क्यों अंगुशनुमाई करते हैं? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आलिम का गुनाह करना 1 गुनाह है, जाहिल का गुनाह करना 2 गुनाह है। ए मेरे भाइयों, वक्त हम पर आप पर लाजिम है, अभी भी वक्त है कि हम अपने घरों में इस्लामी माहौल कायम करें, अपनी जिम्मेदारियों को अदा करते हुए अपने बच्चों को इल्म दीन मुस्तफा सिखाएं। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मुकम्मल तौर पर अपने बच्चे को आलिम दीन ही बना दीजिए, मुकम्मल हाफिज़ कुरान ही बना दीजिए, लेकिन इब्तिदाई तौर पर ज़रूरत दीन इतना जरूर सिखा दीजिए कि आपका बच्चा जहां भी रहे तो मुसलमान बन करके रहे, आपकी बच्ची जहां भी रहे मुसलमान बन करके रहे, ताकि कुफ्र के मुकाबले में कर्नाटका की मुस्कान बन करके नारे तकबीर की सदा बुलंद कर सके। ये कब पैदा होगा? जब हमारे घरों में इस्लामी माहौल कायम होगा, जब हम कुरान और सुन्नत की तालीम से आरास्ता पैरास्ता होंगे, तो हमारी गोद में जो बच्चे जन्म लेंगे वो भी नेको साले होंगे, वो भी पारसा होंगे, उनके सीने में इश्क़ मुस्तफा होगा, फिर उनके ईमान को कोई तबाह नहीं कर सकता है। अगर हमने और आपने अपने बच्चों को इल्म दीन नहीं सिखाया, इन्हें शरीयत का कानून नहीं सिखाया, इन्हें इस्लाम की बातों से आगाह नहीं किया, तो हमसे बरोज़े क़यामत पूछा जाएगा, फिर हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए खुदा के वास्ते, अल्लाह उसके रसूल की रज़ा हासिल करने के लिए आज तमाम साजिशें चल रही है। हमारी कौम की शहजादियों को बड़ी आसानी के साथ अपने फितने में अपने जाल में फंसा करके उनके साथ कैसा जुल्म बर्बरियत का पहाड़ तोड़ा जा रहा है, इसे हमारी कौम की शहजादियां अच्छी तरह जानती और समझती हैं। मैं इनसे भी गुजारिश करूंगा, ए मेरी कौम की शहजादियों, ए मेरी माँ और बहनों, तुम कनीज़े फातिमा बन जाओ, सीरत खातून जन्नत पर अमल पैरा हो करके अपनी जिंदगी को कामयाब जिंदगी बना लो, कुरान और सुन्नत की तालीमात पर अमल करो। तुम्हारा मकाम बहुत ही बुलंदोबाला है, तुम्हारा मकाम इतना बुलंद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल जन्नतो तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। लेकिन आज तुम्हारे करतूतों कारनामे की बुनियाद पर कौम मुस्लिम बदनाम हो रही है, न जाने कितने मुसलमानों का सर जो है नीचा हो रहा है, न जाने कितने वालिदैन खुदकशी पर करने पर मजबूर हो जाते हैं। गलतियां इब्तिदान ये हमारे जिम्मेदारों की होती हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाजी एजाज हुसैन साहब और इनकी पूरी टीम ने मिलकर के बच्चियों की तालीम और तरबियत का भी आला इंतजाम किया है, बच्चों की भी तालीम और तरबियत का इंतजाम है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी बच्ची फितने इर्तिदाद में मुब्तला ना हो, कौम की साजिशों का शिकार ना हो, वो सीरत खातून जन्नत पर अमल पैरा हो करके कनीज़े फातिमा बन जाए, तो आप जामिया फातिमा ज़हरा में अपनी बच्ची को दाखिला करा दीजिए। इंशाअल्लाह वहां से आपकी बच्ची जो है कनीज़े फातिमा बन करके निकलेगी, सीरत खातून जन्नत पर अमल पैरा होगी। और याद रखो, मैं तो पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, अगर हमारी माँ बहनें अपनी इस्लाह कर ले तो माशरा पाकीज़ा हो जाएगा, माशरा साफ सुथरा हो जाएगा, माशरे से तमाम बुराइयों का खात्मा हो जाएगा। इसलिए नारे रिसालत, नारे रिसालत। आप देखें पैकर इखलास मुबल्लिगे हक़ व सदाकत मखदूम ग्रामी सैयद अंसार मियाँ शाह साहब क़िबला की आमद हुई। मैं आप सब की तरफ से अराकीन की तरफ से इस्तकबाल करता हूँ।
माशाअल्लाह दुरूद पाक पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप देख रहे हैं मिंबर नूर पर अभी तो नाइबीन मुस्तफ़ा जलवागर थे, अल्हम्दुलिल्लाह अब आले रसूल की जलवागरी हो गई है। आप इनके चेहरे की ज़ियारत करके अपनी नेकियों में इजाफा करें। वो अजीम शख्सियत है, वो आले रसूल हैं। जब हम सुन्नियों के पेशवा सैयदी सरकार आला हजरत ने इनका तारुफ करवाया तो बड़े अदब व एहतराम के साथ इरशाद फरमाया, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। आपको अदब चाहिए तो आला हजरत की बारगाह से लीजिए, बुजुर्गों की बारगाहों में हाजिरी का तरीका चाहिए तो आला हजरत से लीजिए। वो आला हजरत हैं जिन्हें हम पढ़ते नहीं है। यकीन बता रहा हूं कि अगर हम आला हजरत को सही तौर पर पढ़ लें तो इंशाअल्लाह जो आज मसलक आला हजरत को बदनाम किया जा रहा है, इन तमाम बदनामियों का दरवाजा बंद हो जाए। लेकिन सही तौर पर हम मसलक आला हजरत पर अमल नहीं करते हैं। मैं ये कर रहा था, अगर हमारी कौम की शहजादियां, हमारी माँ बहनें अपनी इस्लाह कर ले, ये कनीज़े फातिमा बन जाए तो हमारे माशरे से बेशुमार बुराइयों का खात्मा हो जाएगा। इसलिए कि माँ ये जिम्मेदार होती है, ये असल होती है। ये सिर्फ अपने बच्चों को अपनी पिस्तान से दूध नहीं पिलाती हैं, बल्कि अपने आदतों अखबार, अपने किरदारों गुफ्तार, अपने चाल चलन की छाप अपने उस बच्चे के जहन पर डाल देती हैं। तारीख़ इस्लाम के बेशुमार वाक़यात इस बात पर शाहिद हैं कि माँ अगर अपने वक्त की सैयदा तैयबा आबिदा साहिरा है तो बेटा अपने वक्त का शहीद आज़म है। अगर माँ अपने वक्त की अम्तुल जब्बार उम्मुल खैर फातिमा है तो बेटा गौसे आज़म है, बेटा गौसे आज़म है जो पादरसाद वली है, पैदाइशी वली है। और पैदा होते ही रमजानुल मुबारक का रोजे को रख करके आपने ऐलान कर दिया था रमजान की सादात के घराने में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो रमजान के दिन में रोजा रखता है, अपने रमजान के दिन में रोजा रखता है, अपने माँ का दूध नहीं पीता है। लेकिन आज हम और आप गौसे आजम के नाम का नारा भी तो लगाते हैं, लेकिन गौसे आजम की सीरत पर अमल नहीं करते हैं। आज हम गौसे आजम की सीरत को पढ़ते नहीं है, सीरत गौसे आजम पर अमल नहीं करते हैं। आपने वलमा से बारहा सुना होगा, वो हमारे आपके गौसे आजम हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने 40 साल तक ईशा की वजू से फजर की नमाज अदा की है। अल्लाहु अकबर। आज दीवाने गौसे आजम का क्या हाल है, हमारी निगाहों से पोशीदा नहीं है, वही गौसे आजम है। तमाम उलमा अहले सुन्नत का इस बात पर इजमा और इत्तेफाक है कि आप पैदाइशी वली हैं। लेकिन किसी ने आपसे सवाल किया था औलाद गौसे आजम की जलवागरी, उलमा अहले सुन्नत की दुआएं लेते हुए मैं तालिबान उलूम नबुव्वत जलवागर हैं, इनकी भी दुआ चाहता हूं। किसी ने पूछा था मता अलिमत अन्नका वलीउल्लाह, हे गौसे आजम आपको अपनी वलायत का इल्म कब से हासिल हुआ? तो गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं अनबनु अशरे सीनीना फी बलदिना अखरजो मिन दारिना अज़हबु इलल मक्तब फअरल मलाइकत अलैहिमुस्सलाम तमशी हौली फइज़ा वसलतु इलल मक्तब फसमियतुल मलाइकत अलैहिमुस्सलाम इफ्तहू लिवलिल्लाह हत्ता यजलिस। अल्लाहु अकबर। गौसे आजम फरमाते हैं कि मेरी उम्र तकरीबन 10 साल की है, मैं अपने शहर में रहता था इल्म दीन सीखने के लिए। जब मैं मकतब में पहुंचता था उस वक्त मकातिब इस्लामिया का हाल क्या होता, गौसे आजम के जुबानी समाअत करें। गौसे आजम फरमाते हैं जब मैं मकतब में पहुंचता तो वहां बैठने के लिए जगह नहीं होती है। आज हमारे मकातिब खाली नजर आ रहे हैं। आज जिसे अल्लाह दौलत दे देता है वो अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप आशिक़े मुस्तफा हैं, आप गुलामे मुस्तफा हैं। आपकी अव्वलीन जिम्मेदारी ये है कि अपने बच्चों को दीन इस्लाम सिखाएं, कुरान की तालीम से अपने बच्चे की सीनों को मुसय्यन कर दें। गौसे आज़म फरमाते हैं जब मैं मकतब में पहुंचता वहां बैठने के लिए जगह नहीं होती, तो जो फरिश्ते मेरे इर्द गिर्द चला करते थे उन्हीं
फरिश्तों में एक फरिश्ता आवाज लगाता था, मैं अपने कानों से सुनता था, अल्लाह के वली के लिए जगह को खाली कर दो। गौसे आजम फरमाते हैं मुझे अपनी वलायत का इल्म उसी वक्त से है। अल्लाह अकबर, आप अंदाजा करें। गौसे आजम इसीलिए फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतो क़ुतबन बनिलतु सादा मिन मौलल मवाली, मैंने इतना इल्म हासिल किया कि इल्म हासिल करते करते मैं कुतुब हो गया, मुझे परवरदिगार आलम की सादत उसमें हासिल हो गई। आज हमारा माशरा इल्म दीन से खाली होता जा रहा है। हम पर लाजिम जरूरी है अगर हम इस्लाम के कानून पर अमल पैरा हो जाए, अपने आका की सीरत व सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी की सुबह शाम करें, तो याद रखिए जब तक दुनिया में रहेंगे इज्जतों से हम कनार होते रहेंगे, और जब दुनिया से जाएंगे तो दुनिया से जब जाएंगे तो जब हमारा इंतकाल होगा तो कुछ लोग हमारे गम में आंसू बहाएंगे, लेकिन अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते हमारी रूह का इस्तकबाल अर्श आज़म पर करेंगे। आला हज़रत फरमाते हैं फर्श पर मातम उठे, वो तैयबो ताहिर गया, अर्श पर धूमें मची मोमिन सालेह मिला, अर्श पर धूमें मची मोमिन सालेह मिला। जब कब्र की तंगो तारीख कोठरी के हवाले किया जाएगा तो आमदे मुस्तफा की बरकतों से कब्र में उजाला ही उजाला होगा। आला हज़रत फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे ताहश चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ताहश चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तार बंदी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। कब्र में लहराएंगे ताहश चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। अगर अपनी कब्र को बुक़े नूर बनाना चाहते हो, अपने आका की आमद चाहते हो, फरिश्तों के ज़बाने नम का नौमतिल उरूस का मुस्तैब जाफ़िज़ा सुनना चाहते हो, तो इश्क़ मुस्तफ़ा में सरशार होकर के सीरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा होकर के अपनी जिंदगी की सुबह शाम करो, कुरान मुक़द्दस की तालीमात को आम करो, परचम इस्लाम के साए तले अपनी जिंदगी गुजारो, इस्लाम के दायरे में रह करके दुनिया के कामों को अंजाम दो, उलमा के दामने करम से वाबस्ता रहो, इनके बताए हुए तरीके पर चलो। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ दुनिया की कोई ताकत तुम्हें ना गुमराह कर सकती है, ना तुम्हारे ईमान को ज़ाय कर सकती है, और इंशाअल्लाह हमारी कब्र जो है मरने के बाद बुक़े नूर बन जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह शहजादे गौसे आज़म की जलवा करी है, उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, बड़ी अच्छी समातें आपकी हैं। तो एक और हदीस पाक सुने इंशाअल्लाह, जैसा नकीब आज़म हिंदुस्तान का हुक्म होगा उसके मुताबिक अमल किया जाएगा। ए मेरे भाइयों, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर दो तरह के हुकूक आयद किए हैं। एक है अल्लाह का हक, दूसरा है बंदों का। एक है हुकूकुल्लाह, दूसरा है हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर नमाज फर्ज किया, रोजा फर्ज किया, मालिक निसाब हुए, ज़कात फर्ज हुई, और मालदार हुए, हज फर्ज हुआ। हम इसको अदा करें, ये हुकूकुल्लाह है। और बंदों के हम पर जो हुकूक हैं हम उसको अदा करें, तो ये बंदों के हक है, माँ का हक है, बीवी का हक है, उस्ताद का हक है, दोस्त अहबाब के हुकूक हैं, पड़ोसियों के हुकूक हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा अपने सहाबा से पूछा था, ए मेरे सहाबा ये बताओ, हल तदरून अमल मुफलिस, क्या तुम जानते हो मुफलिस कौन है, गरीब कौन है, तंगदस्त कौन है? सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल मुफलिसु फीना मन ला दिरहम लहू वला मता। ए मेरे आका, हम में गरीब वो इंसान है जिसके पास रुपया पैसा नहीं, माल और दौलत नहीं, हम भी उसी को गरीब समझते हैं जिसके पास जरूरत जिंदगी गुजारने का सामान ना हो, खाने के लिए वक्त पर खाना ना हो, पहनने के लिए वक्त पर कपड़ा ना हो, जिंदगी गुजारने का आसासा ना हो, वो गरीब हुआ करता है। मगर कुर्बान जाइए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पर, आपके फरमाने आली शान पर, और अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह फजलो करम है कि उसने हमें
और आप सबको अपने आका अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाकर एहसान अजीम फरमा दिया। और ये रहमत आलम का रहमो करम है कि हम गुनहगारों को अपने उम्मत में शामिल फरमाकर तमाम उम्मतों में मुमताज फरमा दिया है। वरना आलम तो ये था, वो तो हर आलम की रहमत है। किसी आलम में रह जाते, वो तो हर आलम की रहमत है। किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी की आलम पसंद आया। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करम फरमाया कि हमें अपनी उम्मत में शामिल फरमाकर तमाम उम्मतों में मुमताज फरमा दिया है। जिस तरह मेरे आका तमाम नबियों रसूलों में अफसलो आला बुलंदो बाला है, इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह हम सरकार के उम्मत में होने के बुनियाद पर तमाम उम्मतों में अफसलो आला बुलंदो बाला है। आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत तभी तो अपने नबी की यूं तारीफ बयान फरमाते हैं, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशे में चमका हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी, ताजदारों का आका हमारा नबी। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा सुनो, वो उम्मतें थी जिनके पास मालो दौलत नहीं हुआ करता, तो गरीब हुआ करते थे, मुफलिस हुआ करते थे, तंग दस्त हुआ करते थे, कंगाल हुआ करते थे। लेकिन ए मेरे सहाबा सुनो, इन्नल मुफलिसा मिन उम्मती मन याती यौमल क़यामा बिसलातिन व सियाबिन व ज़कातिन व याती कत शस्म हाज़ा व कसफ हाज़ा व अकल माल हाज़ा व ज़रब हाज़ा। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा सुनो, वो और उम्मतें थी जिनके पास मालो दौलत नहीं हुआ करता था, तो गरीब हुआ करते, वो मुफलिस हुआ करते, तंग दस्त हुआ करते थे। लेकिन मेरी उम्मत में गरीब वो इंसान है जो नमाज पढ़ करके आए, रोजा रख करके आए, ज़कात अदा करके आए, अहकाम शरइया पर मुकम्मल तौर पर अमल करते हुए आए, साथ में किसी मुसलमान को गाली दे करके आए, किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचा करके आए, किसी मुसलमान के माल को खा करके आए, किसी को कत्ल करके आए, किसी पर तोहमत लगा करके आए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मेरी उम्मत में इंसान गरीब। अल्लाहू अकबर। हम अपने आमाल का मुहासबा करें। नमाज पढ़ने वाला, ज़कात देने वाला, रोज़ा रखने वाला, हज बैतुल्लाह अदा करने वाला, अहकाम शरइया पर मुकम्मल तौर पर अमल करने वाला आ रहा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हुकूकुल्लाह की अदायगी के साथ आ रहा है, लेकिन बंदे का हक अदा नहीं किया है। किसी को अपनी जात से तकलीफ पहुंचा दिया है, किसी को गाली दे दिया है, किसी के माल को नाजायज तौर पर खा लिया है, किसी पर इल्जाम लगा दिया है, तो मेरे आका फरमाते हैं, मेरी उम्मत में इंसान गरीब है। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, बात समझ में नहीं आती है, वो गरीब कैसे हो गया, मुफलिसों कंगाल कैसे हो गया? तो मेरे आका फरमाते हैं, कल बरोसे क़यामत तुम्हारी उस बदले को पूरा करने के लिए दुनिया की दौलत तुम्हारे पास नहीं होगी, बल्कि तुम्हारी नेकियों को इस्तेमाल किया जाएगा। अब अगर तुम्हारी नेकियां उस मजलूम बंदे के बदले को पूरा करने से पहले खत्म हो जाती हैं, फ़इन फनियत हसनात हो क़ब्ल अन यक़सियाम अलैह फतुरहत अलैह सुम्मा तुरहा फिन्नार। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम्हारी नेकियां उस बंदे मोमिन का बदला पूरा करने से पहले खत्म हो गई, तो याद रखो उसके गुनाह को उठाकर तुम पर डाल दिया जाएगा, तुम गुनहगार हो जाओगे, और गुनहगारों का ठिकाना जहन्नम है। अल्लाहू अकबर। आप अंदाजा करें, हम ये समझ रहे थे हमने नमाजें अदा कर ली हैं, ज़कात अदा कर लिया है, कई हज उम्रा कर लिया है, अब हमारी बख्शिश व मग़फ़िरत हो जाएगी। हमने किसी बंदे का माल ही तो खा लिया है, किसी को गाली ही तो दे दिया है, किसी को किसी के माल पर नाजायज कब्जा ही तो कर लिया है, किसी पर तोहमत ही लगाया है। याद रखो, बंदों के हुकूक के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब तक बंदा माफ नहीं करेगा अल्लाह माफ नहीं फरमाएगा। इसलिए हुकूकुल्लाह की अदायगी के साथ साथ सबसे अहम जो है वह हुकूकुल इबाद की अदायगी है, बंदों की अदायगी है। अल्लाह ताला सत्तारो गफ्फार है, रहमानो रहीम है, वो अपने फजलो करम से उसके हुकूक में आपने कोताही की है माफ फरमा देगा। लेकिन अगर किसी बंदे का आप पर कोई हक है, तो जब तक बंदा माफ नहीं करेगा अल्लाह ताला माफ नहीं फरमाएगा। इसलिए तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस से आप ये पैगाम लेकर के जाओ कि आज के बाद हम अपनी जात से
से, अपनी बात से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। और मुसलमान होता ही उसे है, वही होता है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, अल मुस्लिमु मन सलमल मुस्लिमूना मिन लिसानी बियदी, मुसलमान वो है जिसके जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे, सलामत रहे। अब हमें अपने माल का मुहासबा करना चाहिए कि हमारी बातों से, हमारी जात से, हमारे किरदार और अमल से कितने हमारा भाई महफूज है। अगर महफूज है तब तो हम मुसलमान हैं, वरना हम कामिल मुसलमान नहीं हैं। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह शुक्र और एहसान है, उसने हमें साहिब ईमान बनाया, मसलक के आला हजरत के चाहने और मानने वालों में पैदा फरमाया। अल्लाह का बेपनाह शुक्र और एहसान है। ईमान जैसा कीमती जौहर हमारे सीने में मौजूद है, कमी जो है वो आमाल की है। अमली मैदान में हम कदम रखें, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के मुताबिक अपनी जिंदगी की सुबह शाम करें, अपने बच्चों को कुरान की तालीम सिखाएं, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाएं, हाफिज़े कुरान बनाएं, अपने घरों में इस्लामी माहौल कायम करें, खुद भी नमाजों की पाबंदी करें, अपने घरों में भी नमाजों का एहतमाम करें। हमारी माँ बहनें भी कनीज़े फातिमा बनने की कोशिश करें, सीरत खातून जन्नत पर अमल करते हुए अपनी शहजादियों को, अपनी बच्चियों को भी उसी तरह तरबियत करें, खुद भी नमाज पढ़ें, अपनी बच्चियों को भी नमाज की तलकीन करें। इंशाअल्लाह हमारा माशरा पाकीज़ा होगा, हमारे घरों में इस्लामी माहौल कायम होगा, तो इंशाअल्लाह हमारे माशरे से बेशुमार बुराइयों का खात्मा होता नजर आएगा। आज अफसोस इस बात का होता है कि हमारी माशरे में कौन सी ऐसी बुराई है जो मौजूद नहीं है। आज हम एक कान से सुनते हैं तो दूसरे कान से निकाल देते हैं, इन उलमा की बातों पर अमल नहीं करते हैं और खुद भी अपने अंदर बेदारी लाने की कोशिश नहीं करते हैं, कब्र की तंगो तारीख कोठरी को याद नहीं करते हैं, जबकि हमें अच्छी तरह मालूम है कि हम सबको एक दिन मरना है, कब्र में सोना है, मुनकर नकीर के सवालात, कयामत बरहक है, ये दुनिया फानी है, इस फानी दुनिया को एक दिन हमें अलविदा कह करके जाना है, इसे खैरात कह करके जाना है। कम अस्कन अपनी आखिरत को संवारने के लिए, अपनी कब्र को बुक़े नूर बनाने के लिए अगर अपने खुद भी कुरान पढ़ें, अपने बच्चों को भी कुरान की तालीम सिखाएं, तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया आखिरत दोनों संवर जाएगी। जो बच्चे हाफिज़े कुरान हो रहे हैं, जिनके सरों पर अभी दस्तार बांधी जाएगी, जिन्हें सनद और एजाज से नवाजा जाएगा, इन उलमा मशाइख के मुक़द्दसात इनके सरों पर रखे जाएंगे। आज के बाद इन्हें जिम्मेदारियां दी जाएंगी, अभी अपनी जिम्मेदारियों को भरपूर निभाएंगे तो इंशाअल्लाह इसका फायदा इन्हें भी मिलेगा। और इनके पीछे जिन लोगों ने मेहनतें की हैं, मदरसे के अराकीन और साथिज़ा से लेकर के इनके अज़्ज़ा क़रबा खानदान के जुमला अफराद को भी इसका फायदा मिलेगा। और कल बरोज़े क़यामत इन हुफ़ाज़े कुरान को कल बरोज़े क़यामत इख्तियार दिया जाएगा। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, मन क़रअल कुरान फस्तज़हरहु फहल्ल हलालहु व हर्रम हरामहु अदखलहुल्लाहुल जन्नह व शफ़ाउ लहु शफ़ाउ फी अशरतिन मिन अहले बैतिहिम क़द वजबत लहुन नार। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जिसने कुरान को पढ़ा और उसके मुताबिक अमल किया और उसे उसके हलाल को हलाल जाना, उसके हराम को हराम जाना, तो अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। और इनकी शफाअत से इनके खानदान के, इनके घर के 10 ऐसे अफराद की बख्शो मग़फ़िरत फरमाएगा जिन पर जहन्नम वाजिब में अल्लाह इनके खानदान के 10 ऐसे अफराद की बख्शो मग़फ़िरत फरमाएगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है। अल्लाह अकबर, कितने खुशनसीब हैं वो लोग, इनके अज़्ज़ा क़रबा, इनके असातिज़ा, इनके वालिदैन, जिन्होंने बड़ी मेहनतों मशक्क़तों के साथ इन्हें परवान चढ़ाया। नतीजा आज आपके सामने है कि आज जिनके सरों पर दस्तारे हिफ्ज़ कुरान रखा जाएगा, इन्हें सनदो एजाज से नवाजा जाएगा। अरे इन्होंने तो पूरा कुरान याद कर लिया है। अल्लाह अकबर, इनकी भी बख्शिश व मग़फ़िरत होगी और इनके खानदान के जुमला अहले ईमान की भी बख्शिश व मग़फ़िरत होगी। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज कुछ लोग, मैंने अर्ज किया था इब्तिदाअन कि इनकार करते हैं कि साले सबाब से फायदा नहीं मिलता है। बात आ गई तो आखिरी बात सुन करके सुना दूं, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। दुरूद पाक पढ़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह।
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के मुकद्दस नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम का गुजर एक कब्रिस्तान से हुआ। आपने देखा ताजी कब्र है, उस पर अज़ाबात की बारिशें हो रही हैं। अल्लाह के मुकद्दस नबी चले गए, कुछ दिनों के बाद फिर आपका गुजर होता है। क्या देख रहे हैं? वही ताजी कब्र है जिस पर कुछ दिनों पहले अज़ाबात की बारिशें हो रही थी। आज रहमत और अनवार की बारिश हो रही है। अल्लाह के मुकद्दस नबी बारगाहे मौला में अर्ज करते हैं, ए मेरे परवरदिगार, आखिर कुछ दिनों पहले मैंने अपनी निगाहे नबूवत से देखा था, इस पर अज़ाबे कब्र हो, ये बंदा अज़ाबे कब्र में मुब्तला था। आज रहमत और अनवार की बारिश हो रही है। हातिफे गैबी से आवाज आती है, ए मेरे मुकद्दस नबी, तुम्हारी निगाहों ने खता नहीं किया है, तुमने सही देखा है। और वजह ये है कि इंसान दुनिया से जब चला था तो वाक़तन ये लाई के अज़ाब था, काबिले अज़ाब था, लेकिन अपने एक बच्चे को छोड़ करके आया था। जब के लाई के अज़ाब था, मेरे अज़ाब इसको मिलता रहा, लेकिन एक बच्चे को छोड़ करके आया था। आज उसका बच्चा आलम दीन के सामने बैठ करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के रट लगा रहा है। ए मेरे मुकद्दस नबी, मेरी रहमत को गवारा नहीं, जिसका बच्चा मुझको रहमानुर रहीम के नाम से याद करे, मैं उसका बाप मेरी अज़ाब में गिरफ्तार हो। इसलिए मेरे मुकद्दस नबी, मैंने इसकी बाप की कब्र से अज़ाब को उठा लिया है। अल्लाह अकबर, आप अंदाजा करो, अगर कोई बच्चा रब्बुल आलमीन को रहमान और रहीम के नाम से याद करे, उसके बाप की कब्र से अज़ाब को उठा लिया जाए, तो जो बच्चे जो आलम दीन हुफ़ाज़ कुर्रा पूरी जिंदगी कुरान और हदीस की तबलीग करते हैं, कुरान की आयत करीमा की तिलावत करते हैं, परवरदिगारे आलम की किबरियाई बयान करते हैं, उनके वालिदैन को अज़ाब क्यों दिया जाएगा? उनके वालिदैन को अज़ाब क्यों दिया जाएगा? इसलिए मैं दिल की अताह गहराइयों से मदरसा इस्लामिया सुन्नतुल उलूम के जुमला अरकान व मिंबरान और जुमला असातिज़े किराम और फारिग होने वाले तलबा के तमाम अइज़्ज़ा क़रबा, बिलखुसूस इनके वालिदैन, इनके बरादरान ख़ारान को शमीम कल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने अपने बच्चे को हाफ़िज़े कुरान बनाया, क़ारी कुरान बनाया। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मौलाए क़दीर इन बच्चों को इल्म नाफ़े अमल साले की दौलत ला सवाल से माला माल फरमाए। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मौलाए क़दीर जो कुछ मैंने बयान किया, इन तमाम बातों पर सबसे पहले मुझे, बाद में आप सबको अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। आह इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, अफसोस जिनका तू चांद था वहाँ ले न रहे, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी मोहम्मद की दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान है इंसान, वही इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। काम मोह ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।